और इसके साथ साथ आबकारी से ही इनकम का ये जरिया है प्रदेश। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और एक और पॉजिटिव केस आज आया है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिली है और मरीज की तीमारदार हैं ये हैं, कोरोना पॉजिटिव ये मिली है। इन महिला का पति एम्स में पहले ही यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती थे। पौड़ी गढ़वाल की ये महिला रहने वाली है और अब इनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उत्तराखंड में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हुई है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, चिंताजनक बात है, वो ये है कि आरोप लग रहे हैं ऋषिकेश एम्स पर कि वो जानकारियों को छुपा रहा है। रवि कैंतूरा देहरादून से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, मैं इस पहलू पर बात जरूर करूंगा कि क्यों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ऋषिकेश एम्स की तरफ से, जो लापरवाही बरती गई है उसको सामने क्यों नहीं आने देना चाहती है, मीडिया को क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले आप इन महिला के बारे में बताइए कि क्या ये किसी के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आई थी इस बीच में जब ये कोरोना पॉजिटिव हुई है, क्योंकि इनके पति से उनको बताया जा रहा है कि कोरोना हुआ है। नहीं राजीव, ये किसके कांटेक्ट में आई है इस बात का कोई अभी पता नहीं है, सोर्स का पता नहीं है। ये उसी तरीके से केस है जिस तरीके से पहले एम्स ऋषिकेश में केस आते रहे हैं। इनके जो पति हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो वहाँ पर भर्ती हैं, उनके साथ ये वहाँ पर थी। लेकिन अब ये किसके संपर्क में आई और कहाँ से इनको जो है कोरोना का संक्रमण हुआ, इसका भी सोर्स अभी तक पता नहीं है। हालांकि इनके पति की भी अब जो है सैंपल रिपोर्ट भेज दी गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या किस तरीके से कहीं उन पर भी संक्रमण ना हो, क्योंकि ये वहाँ पर जो है तीमारदार थी अपने पति के साथ। तो जहां दूसरी तरफ बात है, ऋषिकेश एम्स में लगातार मामले सामने आ रहे हैं पूरे अस्पताल के भीतर। और अभी तक एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो भी पॉजिटिव केस वहां पर आ रहे हैं उनके सोर्स का पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो है सोर्स क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। दूसरी तरफ इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो खास तौर पर समय से जो है ना तो मीडिया को दी जा रही हैं कि कौन सा पॉजिटिव केस आया है, काफ़ी देर जो है इसमें लग जा रही है। हालात इस तरीके से हैं कि बहुत मुश्किल से जो है वहाँ पता करना पड़ता है कि वहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस क्या आए हैं या नहीं आए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है देर लगती है, यानी कि जो अपडेट है वो नहीं मिल पाता है। इस बात की भी एक इस तरीके से अधिकारियों को मालूम है कि नहीं दे रहा है, एम्स प्रबंधन इस तरह की मनमानी कर रहा है। और दूसरा सवाल ये है, सोर्स पता नहीं चल पा रहा, तो क्या क्यों ये ना माना जाए कि सोर्स खुद ऋषिकेश एम्स में, क्योंकि यहीं से लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो तीमारदार जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है, जो वहां पेशेंट भर्ती हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो सोर्स तो ऋषिकेश एम्स ही लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऋषिकेश एम्स में जितने भी केसेस अभी तक आए हैं तो उसमें से ज़्यादातर ऐसा ही है कि उनका सोर्स पता नहीं है कि वो कहाँ से संक्रमित हुए हैं। वहाँ पर जो है खुद स्टाफ नर्स, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर जो तीमारदार हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और वहाँ पर जो है काफ़ी जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो भी भर्ती हैं। हालांकि वहाँ पर उनसे तो एहतियात बढ़ती जा रही होगी जो कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन ये जो लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहाँ पर चूक हो रही है और कौन सा साइलेंट कैरियर है जो कि वहाँ पर सभी को संक्रमित कर रहा है, इस बात का जो है अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वाकई रवि, मैं समझ सकता हूं जब आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस वक्त में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब एम्स ऋषिकेश का रवैया इस तरह का है कि वो किसी तरह की जानकारी नहीं देना चाहते। इस बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ऋषिकेश एम्स में कितना स्टाफ है लगभग, और उस स्टाफ का क्या सैंपल लिया गया है कोरोना का, क्योंकि फिर उससे भी पता चल पाएगा कि हो सकता है कि ये दायरा कितना बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में क्या इस तरह की जानकारी मिल पाई? वो कोरोना की जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की क्या जानकारी मिली है, कुछ मिल पाई है? जी देखिए राजीव, ऋषिकेश में जब कोई पॉजिटिव केस आया है, जैसे जो स्टाफ के वहाँ पर लोग हैं वो जब पॉजिटिव आए हैं तो उनके संपर्क में कितने लोग आए, उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। जैसे सबसे पहले जब वहाँ पर एक केस आया था तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ संपर्क में गए थे, तो 70 लोगों को क्वारंटीन किया गया था और लगातार उन लोगों के सैंपल भेजे गए। हालांकि जो है वो सभी सैंपल जो है नेगेटिव आए थे, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग मिल रहे हैं, अगर किसी भी लैब में वो काम कर रहा है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है जो पॉजिटिव आते हैं, तो उन सभी के सैंपल भेजे जा रहे हैं और किस किस के कांटेक्ट में आए वो कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। लेकिन फिर से जब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि 1-2 दिन बाद एक ऋषिकेश एम्स से एक केस सामने आता है, तो आने वाले वक्त में ऋषिकेश एम्स इस तरीके से एक हॉट स्पॉट बन गया है जो लगातार स्थिति को बिगाड़ता जा रहा है। शुरुआत में जब उत्तराखंड में केस आने शुरू हुए 15 मार्च से, तो एक ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग थे, उसके बाद जमात ने एक बहुत ज़्यादा जो है
है यहाँ पर केस बढ़ाने में जो है उनकी भागीदारी रही। और अब जो है तीसरा ऋषिकेश एम्स, उससे तो फिर भी रवि रिवाइव कर गए हैं कि रिकवर कर गए हैं, काफी लोग ठीक हो गए, लेकिन ऋषिकेश एम्स में जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। आप रवि हमारे साथ बने रहे, मैं अगली खबर पर आपके पास आऊंगा, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए, त्रिवेंद्र सरकार को देखना चाहिए कि ऋषिकेश का जो प्रबंधन है, एम्स का जो प्रबंधन है, वो इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं, क्यों मीडिया से जानकारियां छुपाए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है भीतर कि वो जानकारी मीडिया तक सामने नहीं आने देना चाहते हैं और अभी वाकई एक सुपर स्प्रेडर की भूमिका में आगे बढ़ता चला जा रहा है ऋषिकेश एम्स। वहां पर भी लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहां के भीतर की व्यवस्था कैसी है, वो भी बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। अब तक 10,000 लोगों को उनके घर ले जाया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। बाहरी राज्यों से करीब 1.5 लाख का आवेदन आए हैं और बाहरी राज्यों से फंसे लोगों को भी लाया जा रहा है। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, कल पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को खूब कोसा गया है। इसलिए कोसा गया है कि ये कहा जा रहा है कि वो किसी को ला नहीं रहे। आप चूंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी बताएं दर्शकों को कि क्या वाकई है ऐसा कुछ, क्या त्रिवेंद्र सरकार लोगों को नहीं ला रही है या लाया जा रहा है, और लाया जा रहा है तो अब तक कहां-कहां से लोग आए हैं और कहां-कहां उनको भेजा गया प्रदेश में? देखिए राजीव, जहाँ तक जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और जो कोसने की आपने बात कही, वो इस वजह से सामने आ रहा है क्योंकि पहले जितने भी लोग अगर उत्तराखंड से जो बाहर हैं अनेक राज्यों में, वो लोग ये समझ रहे थे कि उन सभी को उनके घर जो है पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बाद में स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट हुई। स्थिति में प्रायोरिटी में वो लोग रखे गए जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर अकेले हैं, जो छात्र हैं, इन सब लोगों को प्रायोरिटी में रखा गया है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, लेकिन सभी को उत्तराखंड नहीं लाया जाएगा या लाया जाएगा, इस तरीके की स्थिति जो बाद में स्पष्ट हुई। तो प्रायोरिटी में वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो छात्र हैं, जो वहां पर घूमने गए थे और जिनका वहां पर कोई ठिकाना नहीं है रहने का। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा लोगों को ये लगा, क्योंकि सभी लोग इस वक्त अपने घर आना चाहते हैं, अपने प्रदेश पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में ये लोग सरकार चिन्हित कैसे करेगी? अगर कोई परिवार आना चाहता है जाहिर तौर पर परेशान होगा, सरकार कैसे चिन्हित करेगी, कैसे पता लगाएगी कि जिसने आवेदन किया वो परेशान नहीं है? हो सकता है जो स्टूडेंट दूसरी जगह पर हो वो खुश हो। जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए सरकार के द्वारा एक वेबसाइट भी दी गई है जिस पर लगातार आवेदन चल रहे हैं और 1.5 लाख जो है आवेदन उसमें आए हैं। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया भी है जो आपको फॉर्म फिल करना है। उसमें किस तरीके से आप बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्या वहाँ पर कर रहे हैं, और इस तरीके से जो वहाँ की जो सरकार है दूसरे राज्य की, उनके साथ जो है आपसी जो है सामंजस्य बनाकर ही उन सब लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लोगों में नाराजगी है कि सभी लोगों को क्यों नहीं उत्तराखंड जो है लाया जा रहा है। तो अभी कुछ लोग प्रायोरिटी में रखे गए हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उन और लोग हैं उनको नहीं लाया जाएगा, लेकिन पहले जो है इन लोगों को यहाँ उत्तराखंड लाया जा रहा है। तो लगातार जो आने और जाने का जो सिलसिला है, पहले वो क्लैरिटी ये चाहता हूं कि जो 1.5 लाख के करीब आवेदन आए, क्या उन सभी को लाया जाएगा या अभी सिर्फ उनको लाया जाएगा जो सरकार की लिस्ट में प्रायोरिटी पर हैं, जो सरकार ने चिन्हित किए, जो सरकार की नजर में परेशान है? जी देखिए, अभी जो पहले है वो उनको लाया जाएगा जो सरकार की नज़र में परेशान हैं, जो छात्र हैं, जो लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर मजबूरी में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन के चलते जो है वहाँ पर अब उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो परिवार हैं जो लंबे वक्त से जो है बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के भी आवेदन आए हैं कि वो अपने राज्य में आना चाहते हैं। तो उन लोगों को अभी प्रायोरिटी में नहीं रखा गया है। बाद में किस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, उस स्थिति के अनुसार ही जो है लोगों को अन्य राज्यों से यहाँ लाया जाएगा। साथ ही जो देहरादून जिला है, इसमें जो अनेक पहाड़ी जिलों के लोग जो फंसे हुए थे, उनको भी लगातार जो है पहाड़ों तक जो है उनके घरों तक ले जाया जा रहा है, बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो त्रिवेंद्र रावत सरकार को इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जो आवेदन आपने मंगाए, पहले तो आपको आवेदन फिर नहीं मंगाने चाहिए थे, आपको सिर्फ जो आपको मुश्किल में लग रहे हैं उन्हीं की लिस्ट मांगनी चाहिए थी। उसके बाद इतनी जल्दी आपने चिन्हित भी कर लिया कि कौन परेशान है कौन नहीं, और उसके बाद प्रायोरिटी पर उनको रखा गया है। कहीं ना कहीं लोग बेबस हैं, परेशान, हताश हो रहे हैं, तो ऐसे में उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। इस बीच में बड़कोट से खबर देते हैं जहां पर 400 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे हैं। बड़कोट में ये लोग पहुंचे हैं, ये 400 से ज्यादा प्रवासी हैं जो देहरादून में फंसे हुए लोगों को बड़कोट पहुंचाया गया है। सभी की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद
क्वारंटीन इनको किया गया है। देहरादून में फंसे हुए लोगों को बड़कोट लाया गया है। ये खबर आपको दे दें तो जो उत्तराखंड के भीतर फंसे हुए उनको तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में अभी भी हैं उस पर क्लैरिटी नहीं दिख रही है अभी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान पर बड़ी जिम्मेदारी, बाहर से आने वाले लोग क्वारंटीन होंगे और जिम्मेदारी ग्राम प्रधान पर होगी। ग्राम प्रधान पर इसकी जिम्मेदारी होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार का यह आदेश है कि ग्राम प्रधान ये देखें कि कौन बाहर से आया है, सख्त पालन करवाएं क्वारंटीन पीरियड का। ग्राम प्रधानों के निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि ग्राम प्रधानों के ऊपर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। जो बाहर से आएगा वो क्वारंटीन होगा। क्वारंटीन में अगर वो नहीं रहता है, ग्राम प्रधान अगर उनको क्वारंटीन में रहने के निर्देश देते हैं, तो अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो खबर एक और खबर बहुत बड़ी। विधायक अमन मणि त्रिपाठी के मामले में अब ये मामला चूंकि तूल पकड़ता जा रहा है, विधायक मनोज रावत ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। विधायक मनोज रावत ने एक पत्र लिखा है और अनुमति देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। यानी कि अपर मुख्य सचिव जिनके हस्ताक्षर उस लेटर में दिखाई दे रहे हैं, जो उस पास में दिखाई दे रहे हैं, जो अमन मणि त्रिपाठी के पास मौजूद था, जो कर्णप्रयाग पुलिस को और दूसरे नाकों पर उन्होंने दिखाया। आगे बढ़ते चले गए। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जो विधायक मनोज रावत ने लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या लिखा गया है, किस पर कार्रवाई की मांग करें, क्या स्पष्ट नाम लिखा है उन्होंने? जानकारी अगर दूं तो उत्तराखंड में ये अमन मणि त्रिपाठी का मामला पूरी तरह से गरमा चुका है, जिसको लेकर सरकार हो या विपक्ष तमाम अब उलझन में उलझे हुए हैं और सरकार के ऊपर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। उसी क्रम में जो केदारनाथ से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं मनोज रावत, उन्होंने मुख्य सचिव उत्तराखंड को एक लेटर जारी किया है। आखिरकार उन अधिकारियों पर गाज गिरे जो इसमें संलिप्त हैं और लॉकडाउन के चलते पास बनाने की एक क्रम उन्होंने जारी कर दिया, जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया। आखिरकार पूरे प्रदेश में अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है उसको नकारते हुए अधिकारियों ने पास बनाया। लिहाजा पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरह से उत्तराखंड की राजनीति में भी भूचाल है और ये भी देखना होगा राजीव कि आखिरकार उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना भी लाजमी है। और सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही, विनोद, बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन उन पर गाज गिरना जरूरी भी है। खुद अगर हम सवाल उनसे करते हैं तो वो बदसलूकी से बात करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन अब पूरे मामले पर राज्य सरकार बैकफुट पर है और अब उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने को तैयार है। ठीक है विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कार्रवाई की मांग की जा रही है, मामले ने तूल पकड़ा है। कैसे पास दे दिया गया, जब लोगों को आप हिदायत दे रहे हैं कि लॉकडाउन में रहें और उसके बाद आप पास कैसे जारी कर सकते हैं? ये अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही थी। सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री के पिता के क्रियाक्रम का जिक्र था, इसलिए पास दे दिया गया। कैसे पास दे दिया गया? अधिकारी के ऊपर क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि किसके दबाव में अधिकारी ने पास बना कर दिया है? लॉकडाउन 3 शुरू होते ही देहरादून में ज्यादातर जगह पर जनता और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते दिखे, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते बाजार में अचानक भीड़ बढ़ने लगी, जिससे कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन भी होता हुआ दिखा। लेकिन देहरादून में तो कम से कम ज्यादातर जगहों पर पुलिस मुस्तैद दिखी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।